जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगता है, जब आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देता, आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं करता किसी भी चीज़ का, उस वक़्त में बुरा लगता है। उस वक़्त में बुरा इसलिए लगता है कि आप जिस इंसान को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, जिस इंसान को सबसे ज़्यादा आप प्यार करते हो, जिस इंसान के बारे में सबसे ज़्यादा आप ख़्याल रखते हो, जब वही इंसान आपको इग्नोर करना शुरू करता है, आपके हिस्से का वक़्त आपको नहीं देता है, आपको अच्छा से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो बहुत नेचुरल सी बात है, इंसान को तो बुरा लगता ही है। आप हर वो कोशिश कर रहे हो कि आप इस रिश्ते को बचाए रखो, टिकाए रखो। हर वो एफर्ट डाल रहे हो अपने रिलेशनशिप में ताकि ये रिश्ता ठीक से चले, टिका रहे। आप अपने इमोशंस को अपने पार्टनर के सामने में बता रहे हो, आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर जो है, वो बार-बार आपको इग्नोर करता ही जाता है, आपको इग्नोर करता ही रहता है। तो ऐसे में आपको कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि यार इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी है, इस रिलेशनशिप जितना दिन तक जिंदा है, ये रिलेशनशिप जितना दिन तक बचा हुआ है, इसमें सारा तो एफर्ट मेरा ही है। जब तक मैं कोशिश कर रही हूँ, जब तक मैं इसे बचाए रखने की ट्राई कर रही हूँ, तब तक ये रिलेशनशिप जिंदा है। अदरवाइज ये रिलेशनशिप कब का खत्म हो जाता। तो ऐसा सोच आपके मन में आ चुका है कि सारा एफर्ट आप अपने तरफ से लगा रहे हो, आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट नहीं है इस रिलेशनशिप को बचाए रखने की, इस रिलेशनशिप को टिकाए रखने की। तो जब आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाए, तब आपको क्या करना चाहिए, ऐसे पार्टनर को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, और ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे सिचुएशंस आते ही क्यों हैं, तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में है, तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ऐसे कुछ पॉइंट्स, ऐसे कुछ बातों को जिससे अगर आप फॉलो करती हैं, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में यूटिलाइज करती हैं, तो आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। वो प्रॉब्लम्स खत्म होकर आपका पार्टनर आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत आपको देगा, आपके हिस्से का वो वक्त आपको देगा जिसकी हकदार आप हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रही हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर चैनल को ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, आपको टाइम नहीं देता, आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता, तो सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा। और वो सवाल आपको ये पूछना है कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों आए हो, आप इस रिलेशनशिप में चाहते क्या हो। देखो, हर इंसान की कुछ अपनी अपनी ख्वाहिशें होती है, अपनी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, और इंसान उस इच्छा को, उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उसके पीछे भागना शुरू करता है, चाहे एक आम जिंदगी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है आपके लाइफ में कि आप जो एक्सपेक्टेशंस, जो ख्वाहिशें आपकी थी इस रिलेशनशिप से, उस ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में, उस ख्वाहिशों को पूरा करने की इच्छा में आप अपने पार्टनर के ऊपर में बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो, और इस यही वजह है कि आपका पार्टनर आपसे दूर दूर भाग रहा है। देखो, जब आप अपने ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते हो, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो आपकी लाइफ से हो, चाहे आपके अपने पार्टनर से हो, अपने रिलेशनशिप में हो, तो आपकी जो ख्वाहिशें हैं जब वो फुलफिल नहीं होती, तब इंसान क्या होता है कि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है अपने पार्टनर से। तब लगने लगता है कि आपका पार्टनर बदल चुका है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, पहले जितना एफर्ट, जितना प्यार वो करता था, अब वो आपसे उतना प्यार नहीं करता है। तो ये सब कुछ आपकी ख्वाहिशों की वजह से हो रही है। आप जो चाहती हो, आप जो अपने रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्ट करती हो, अगर वो फुलफिल नहीं होता, तब आपको ऐसा लगता है कि आप ठगी हुई हो अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर से। तो जब आप अपने आप से ये सवाल पूछते हो, जब आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों आए हो और आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, तब आप अपने आप से एकदम ऑनेस्ट होकर ये सवाल पूछना, और इसका रिप्लाई आपको ऑनेस्ट होकर ही देना है। ऐसा इसलिए कि देखो, ये सवाल जवाब जो है वो आप कर रहे हो और आप खुद से कर रहे हो। आप जितना ऑनेस्ट होकर इस सवाल का जवाब दोगे, उतना ही बेहतर और उतना ही अच्छा होगा आपको इस रिलेशनशिप को समझने में, और आपके इस रिलेशनशिप को, प्रॉब्लम को भी समझने में। अपने पार्टनर की दूर भागने की वजह आपको समझ में आएगी। तो जब आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों आए हो और आप अपने रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हो, तब आपको जब सवाल का जवाब मिले, तब आपको लगेगा कि आप अपने रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम बहुत दूर तक खत्म हो जाएगी, बहुत दूर तक इसको सॉल्व कर पाएंगी, और इन फ्यूचर आपको अपने रिलेशनशिप के साथ में क्या करना है और इसको कैसे आगे लेके जाना है, ये आपके सामने में एक क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा।
तो अगर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि नहीं, आप अपने पार्टनर के ऊपर में वो प्रेशर डाल रहे हो, अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपने पार्टनर के ऊपर में प्रेशराइज कर रहे हो, तो आपको यह आज ही बंद कर देना होगा। एक बात हमेशा याद रखो कि हर इंसान अपने एक इंडिविजुअल कैरेक्टर में बिल्डअप होता है। हर इंसान की कैपेबिलिटी नहीं होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे उतना जितना आप उससे एक्सपेक्ट करते हो, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आपका पार्टनर जितना रिलेशनशिप में कर रहा है वो आपके लिए काफ़ी है और उसको एक्सेप्ट कर लो। हाँ, कुछ कम ज़्यादा हो तो उसे बातचीत कर आप सुलझा सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है तो आपको आज ही बंद कर देना होगा अपनी इस एक्सपेक्टेशंस को, हायर एक्सपेक्टेशंस को उससे रखने के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया कि नहीं, मैं ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाल रही अपने पार्टनर के ऊपर में, मेरी से कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, उसके बावजूद भी आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तब आपको ऐसा कुछ करना होगा आपके रिलेशनशिप में जिससे आपका पार्टनर के होश ठिकाने आ जाए। दूसरी बात आपको ये फॉलो करना है कि क्या आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा वक्त देते हो। मेरे कहने का मतलब है कि क्या आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मौजूद हो। जब आपको पार्टनर की आपकी जरूरत पड़े तब भी आप उसके लिए मौजूद हो, और जब उसको आपकी कोई जरूरत नहीं है तब भी आप उसके लिए मौजूद हो। यानी कि आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए हर वक्त अवेलेबल हो। जब आपके रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आए कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा, आपसे भागा भागा फिरता है, आपको इग्नोर करता है, तो ऐसे जब सिचुएशन आए तो आपको सबसे पहले अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहना बंद करना होगा। देखो, आप किसी के लिए जितना अवेलेबल रहोगे आपका पार्टनर उतना ही आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। देखो, ऐसा होता इसलिए है कि आप उसे हर वक्त मैसेज कर रहे हो, हर वक्त उसे फोन कर रहे हो, हर वक्त उसे कन्विंस कर रहे हो, हर वक्त उसे ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि वो ही आपके लाइफ का पहला और आखिरी इंसान है, वही इंसान है जिससे आप खुश हो। वो है तो आपकी खुशी है, वो नहीं है तो आपकी खुशी नहीं है। तो ये जब हर बार आप उसे मैसेज में फोन करके उसे बता रहे हो तो इससे क्या होगा कि वो इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। ये जाने भी हो सकता है, अनजाने भी हो सकता है। ये जानबूझकर भी वो कर सकता है या अनजाने भी कर सकता है, क्योंकि उसे दिमाग में ये बात फिक्स्ड हो जाती है कि आप उसके लिए हो। वो अगर आपको वक्त ना भी दे तो भी आप उसे छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो सबसे पहले आपको उसे फोन और मैसेज करना, उसे आपको बंद करना होगा। ये बार बार जो आप उसे फोन और मैसेज कर अपनी दुख तकलीफें उसे बता रहे हो, तो इससे क्या होता है कि वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है। वो आपके लिए कन्विंस होना तो दूर की बात है, वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले उसे फोन और मैसेज करना जितना हो सके कम कर दो, पॉसिबल है तो बंद कर दो। तो जब आप उसे फोन करना या मैसेज करना बंद करते हो, उसे इग्नोर करना शुरू करते हो, तो वो भी जब अपना फोन बॉक्स खोलेगा, जब अपना फोन का कॉल हिस्ट्री खोलेगा या फिर मैसेज बॉक्स खोलेगा, तो उसे लगेगा कि यार ये मुझे फोन नहीं करती, मुझे मैसेज नहीं करी, क्या बात है। तो जब आप उसे मैसेज फोन कंटिन्यूसली करोगे तो वो आपको मिस करने का उसके पास मौका नहीं रहेगा। लेकिन जब आप इस चीज को बंद कर दोगे तो वो ऑब्वियसली वो आपको मिस करना शुरू करेगा। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि जो इंसान मेरे लिए इतना तड़पता है, जो इंसान मुझे हर वक्त फोन मैसेज करता है, वो सडनली फोन करना मैसेज करना क्यों बंद कर दिया। तो वो सडनली आपको फोन या मैसेज करना शुरू करेगा। तो उस वक्त भी आपको उसे उसके फोन को, उसके मैसेज को इग्नोर करना है। ऐसा नहीं है कि उसे रिंग हुआ आपने रिसीव कर लिया, या फिर एक दो रिंग हुआ आपने कॉल बैक करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। उसके मैसेज को अगर आप आ रहा है, आपके पास नोटिफिकेशन आया है उसके मैसेज का, तो भी उसे इग्नोर करना होगा। उसे इस बात को समझाना होगा कि आप ही नहीं इस लाइफ में जिसकी वजह से मैं खुश हूँ, आपके बिना भी मैं अपनी लाइफ में खुश रह सकती हूँ, आपके बिना भी मेरे लाइफ में बहुत कुछ है करने को। तो इसीलिए अगर आप मुझे टाइम, आप मुझे वक्त नहीं देते हो, आप मुझे इग्नोर करते हो, तो एज यूजुअल मैं भी आपको उतना ही रिटर्न दे सकती हूँ। अगर आप प्यार दे सकते हो तो मैं भी उसके बदले में आपको प्यार दूंगी, लेकिन अगर आप मुझे इग्नोर करते हो तो उसके बदले में भी आपको भी इग्नोर सहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको बंद करनी होगी, उसे फ़ोन करना, उसे मैसेज करना, ओवरऑल उससे थोड़ी दूरी आपको बनानी होगी ताकि उसकी लाइफ में आपकी अहमियत क्या है उसे समझ में आ जाए। तीसरी बात यह है कि अब वक्त आ चुका है जब आपके रिलेशनशिप में ऐसे सिचुएशंस आकर खड़े हो चुके हैं जहां पर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपका पार्टनर बदल गया, आपको पहले जैसा प्यार नहीं कर रहा है। तब आपको अपने आप के ऊपर में भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है। देखो, जब आप उसको ये बात बता देते हो कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिससे मैं खुश हूँ, आप ही वो इंसान हो जिसके लिए मैं हूँ, आप हो तो मैं खुश हूँ, आप नहीं हो तो मैं बहुत ही दुखी हूँ, तो ऐसा एक हद तक सही है। लेकिन जब ये फिलॉसफी कि आप हो तो मैं हूं, आप नहीं हो तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ये जब आपकी जिंदगी के ऊपर में हावी हो जाएगा तब ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तब आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, ईश्वर ने, अल्लाह ने इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी आपको बनाई हैं जो रिलेशंस, जो रिश्ते आपके ऑलरेडी पहले से हैं।
तो हम क्या करते हैं, जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो उस इंसान को इतना इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं कि हमारे सराउंडिंग जो रिलेशंस हैं, हमारे सराउंडिंग जो रिश्ते हैं, हम उन रिश्तों को इग्नोर करना शुरू करते हैं। उन रिश्तों को हम टाइम देना कम कर देते हैं और सारी खुशियां, सारी हैप्पीनेस उस इंसान से जोड़कर रख देते हैं जो इंसान इस वक्त हमें इग्नोर कर रहा है, हमें हमारे वक्त नहीं दे रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आए तो आपको उस इंसान को बताना होगा कि तुम्हारे सिवा भी मेरे लाइफ में और बहुत सारे रिश्ते हैं। आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके घर के पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिसके साथ इससे पहले भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन जब आप उस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में गए हो तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो अब वक्त आ गया है कि आप इन सब रिश्तों को दोबारा से एक बार ठीक करने की कोशिश करो। देखो, जब आप इस चीज को उस इंसान को एहसास दिला दोगे कि वही एक इंसान नहीं है जिसके लिए आप खुश हो, आपके लाइफ में और भी बहुत सारे रिश्ते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त यार हैं, तो अगर आप उसके साथ में भी खुश रहना सीख जाओगे, उसके साथ भी आपको खुश रहना की आदत डाल दोगे, तब वो इंसान को रियलाइज होगा कि नहीं, मैं हूं तो भी चलेगा, मैं नहीं हूं तो भी उसका चलेगा। तो जब आप उसको ऐसा टिट फॉर टैट का एक लेसन दोगे, एक सबक सिखाओगे, तब वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तब वो इंसान को लगेगा कि नहीं, अपने लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं खो रहा हूँ, तब वो आपके पीछे में दौड़ता भागता हुआ आएगा। देखो, इस दुनिया में हर इंसान खुद को खुश रखने की कोशिश करता है और ये गलत भी नहीं है, कहीं से भी गलत नहीं है कि इंसान की जिंदगी का सबसे पहला गोल, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क होता है खुद को खुश रखना। तो आप जब अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे तो आपकी खुशी से दूसरे कोई इंसान को तकलीफ ना पहुंचे, कोई हर्ट ना हो, तब तक आप सही हो। तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, अपने आप को खुश रखो। आप जितना हो सके उससे दूरी बनाने की कोशिश करो, जितना हो सके उसके फोन और मैसेज का इग्नोर करना शुरू करो और आप उसे फोन या मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दो। तो जब आपके तरफ से उसे इग्नोर मिलेगा तब उसे समझ में आएगा कि उस आपकी रिस्पेक्ट क्या है और आपकी वैल्यू क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, हालात कुछ भी हो, सामने वाला इंसान कोई भी हो, चाहे आपका वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपका पार्टनर हो, अपने इज्जत के साथ खेलने का हक किसी को मत देना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में खेलने का हक किसी को मत दो। अपने स्टैंड पर खड़े रहो। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, तो वहां पर आपको नहीं रहना है, वहां पर से आपको हट जाना है। ये स्टैंड पे आप खड़े रहो, तब देखोगे कि दुनिया तो क्या, आपका पार्टनर तो क्या, दुनिया में हर वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा, हर वो इंसान आपकी वैल्यू को समझेगा। तो ये कुछ बातें थी। जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, जब आपका पार्टनर आपको आपके हिस्से का वक्त नहीं देता है, तब ये क्यों होता है और इसके से निकलने का रास्ता क्या है। तो ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो कहीं से आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, एक प्यारा सा लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो इस वक्त ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजे में रहो, बहुत खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।